नमस्कार सभी को। आज के सेशन में हम बिहार डीएलएड के जो है रीजनिंग का क्लास देखने वाले हैं और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आपको जैसा कि मालूम होगा कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 10 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है और ऐसा क्वेश्चन रहता है कि वो 10 क्वेश्चन समझिए तो आपको फ्री में मिलता है। यानी कि वो 10 क्वेश्चन 100% आपसे बनेगा ही बनेगा। अगर नहीं बन रहा है तो आप समझ जाइए आपका रीजनिंग कमजोर है। आप इस सेशन को देखिए, आप प्रैक्टिस सेट को लगाइए। अगर आपसे बन रहा है तो आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए और आप अपने अंदर आंक किए कि आपसे कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है, आपका रीजनिंग कितना स्ट्रोंग है। साथ ही साथ जो है हम इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो है आपको लगभग 2 से 3 आज टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिस टॉपिक से 100% क्वेश्चन रहता ही रहता है और वो टॉपिक एकदम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। मैं अभिमोड़िया सर चैनल पे आप लोग का स्वागत करता हूँ तहे दिल से कि आप लोग सेशन में जुड़े तो सही। चलिए, आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। क्वेश्चन बनाने का आप प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। निमोनिया, फेफड़ा, मोतियाबिंद और क्वेश्चन मार्क है। आपको यहाँ पे ये देखना होता है इस सेशन में, इस टाइप वाले क्वेश्चन में, कि अगर निमोनिया का रिलेशन फेफड़ा से है, कैसे है रिलेशन, वही रिलेशन आपको मोतियाबिंद का रिलेशन किससे होगा ये आपको ढूंढना पड़ता है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि निमोनिया एक बीमारी होती है और निमोनिया बीमारी होता है, उससे फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। कहे जी सर जी। उसी तरीके से मोतियाबिंद एक बीमारी होती है और मोतियाबिंद से क्या प्रभावित होता है? आंख प्रभावित होता है। यानी कि मोतियाबिंद जिसको होता है वो लोग अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हैं। जब देख नहीं पाते तो यानी कि आंख प्रभावित हुआ। कौन सा आंख प्रभावित हुआ? तो आंख प्रभावित हुआ। इसमें फेफड़ा प्रभावित हुआ, तो इसमें ये ढूंढना है तो इससे कौन सा अंग प्रभावित हुआ? तो आंख। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहे सर जी आंख हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं बताइए? क्या जी सर जी बिल्कुल हो जाएगा। इसमें कुछ था? कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प को चुनना। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला, क्या आएगा उसको चुनना। जैसे कि भोजन, भूखा, पानी, डैश, क्वेश्चन मार्क। क्या होगा फटाफट से कमेंट करके बताइए। काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा हम समझ जाएंगे कि आप इस टाइप को समझ चुके हैं। फिर हम अगला टाइप बताएंगे और वो टाइप से भी क्वेश्चन 100% रहता है। क्या सर जी भोजन, भूखा, यानी कि भूखा को क्या चाहिए? भूखा को भोजन चाहिए। सपोज मान लीजिए आपको भूख लग गया और या फिर कोई भूखा व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? कैसे जी उसको भोजन चाहिए। वो भोजन खाएगा उसका भूख मिट जाएगा। उसी तरीके से बोलता है कि पानी, पानी किसको चाहिए? कैसे जी प्यासा को पानी चाहिए। भूखा को भोजन चाहिए, पानी को, प्यासा को पानी चाहिए। तो पानी किसको चाहिए? प्यासा को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। है ना एकदम से बवा वाला क्वेश्चन, आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। या मतलब फालतू का एक क्वेश्चन आपके जेब में रख देता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता विकर्ण, वर्ग, व्यास, डैश। देखिए थोड़ा बहुत विकर्ण वर्ग के बारे में जानते होंगे, व्यास के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। मैथ इतना स्ट्रॉन्ग होगा, अगर नहीं होगा इतना स्ट्रॉन्ग समझ जाइए तो मैथ से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कैसे जी विकर्ण जो होता है ना, वर्ग में विकर्ण होता है। अच्छा, वर्ग में जो विकर्ण होता है, जैसे कि ऐसे वर्ग होता है, इसमें जो विकर्ण होता है ना, तो कैसे जी ये वाला विकर्ण होता है, ये कोना वाला विकर्ण होता है, यानी कि पूरे को टच कर देता है विकर्ण। क्या जी सर जी। उसी तरीके से व्यास किस में होता है? तो कैसे जी व्यास जो है वृत्त में, वृत्त में क्या होता है? वृत्त में सर जी व्यास होता है, ये पूरे को टच करता है। तो व्यास का रिलेशन किससे हो जाएगा? वृत्त से हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। हम जानते हैं आप कैसे जी पृथ्वी भी तो गोल होता है, इसमें भी तो सर जी व्यास होगा। सर जी पृथ्वी क्यों नहीं बोले? क्योंकि पृथ्वी जो है ये कोई आकृति नहीं है। यहाँ पे आकृति से तुलना किया जा रहा है। वर्ग अपने आप में एक आकृति। हम बोलते हैं कि ये मेरा घर जो है ना वर्गाकार है, मेरा घर वर्गाकार है, ठीक है। पृथ्वी यानी कि गोल है, नहीं बोलते हैं क्या जी सर जी। तो ये कोई आकृति नहीं हुआ, ये कोई एक वस्तु हो गया। लेकिन यहाँ पे आकृति की तुलना हो रहा था, इसलिए हम आकृति को टिक करेंगे, न कि घड़ी को, न कि पृथ्वी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। मोर, भारत, सफेद भालू, डैश। देखिए जीके से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस टाइप को करवा रहा हूँ और काफी वीवीआई टॉपिक भी हो जाती है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें अगर जीके मालूम नहीं हो तो क्वेश्चन आपसे रीजनिंग में भी नहीं बनेगा। जैसे कि मोर कहाँ होता है? तो मोर भारत में पाया जाता है। क्या जी सर जी।
उसी तरीके से देखा जाए तो सफ़ेद भालू कहाँ पाया जाता है, तो आपको मालूम होगा कि सफ़ेद भालू रूस में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रूस में पाया जाता है। इसलिए थोड़ा बहुत राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु जो है थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए दूसरे देश का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कुतुब मीनार दिल्ली, रॉक गार्डन कहाँ पे। क्वेश्चन ये पूछा है कि कुतुब मीनार दिल्ली, इस दोनों में आपको रिलेशन खोजना होता है। अच्छा, कुतुब मीनार कहाँ पे है, तो आप कह सकते कुतुब मीनार दिल्ली में है। तो उसी तरीके से खोजना है कि रॉक गार्डन कहाँ पे है, तो रॉक गार्डन जो है अगर मालूम होगा तब ना बताइएगा क्या जी सर जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसको इनाम के तौर पे 25 रुपया दिया जाएगा। फटाफट से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प क्या होगा, भवन, किराया, धन, डैश। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है क्या जी सर जी। देखिए मैंने क्या किया, अभी आपको बताया कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जो भी सही आंसर दीजिएगा सबसे पहले उनको 25 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। जो न्यू स्टूडेंट है उनको आप बता देना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट में हम क्या करते हैं, प्राइज भी देते हैं। अगर आप सही क्वेश्चन देते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर सबसे पहले कमेंट सेक्शन में सही आंसर देते हैं तो आपको प्राइज दिया जाता है। प्राइज किसे दिया जाता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा, आपको रिप्लाई में आएगा कि आप जो है क्या लेना चाहते हैं प्राइज के तौर पे। अगर आप बोलते हैं कि 25 रुपया लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर से आप जो है फ़ोन पे से आपको पेमेंट कर दिया जाता है, ठीक है क्या जी सर जी। और जो है ये क्लास कब अपलोड होती है, 11 बजे डेली क्लास आ जाती है इस चैनल पे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। अगर एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा तो कोई स्टूडेंट मान चले एक क्वेश्चन नहीं बना पाया, दूसरा क्वेश्चन बनाएगा वो नहीं पाया, तीसरा, चौथा, अगर वो समझ गया तो 5-6 क्वेश्चन के अंदर अंदर तक में वो क्वेश्चन को बना देगा। अगर बना दिया तो समझिए आप एक टाइप को सीख गए, मतलब एक क्वेश्चन आपके जेब में आ गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए भवन, भवन जो है किराया, यानी कि भवन का हम किराया लेते हैं। भवन अगर हम भाड़े पे लगाएंगे तो उसके तौर पे हमको क्या मिलेगा, किराया मिलेगा। उसी तरीके से कहता है धन, यानी कि धन को अगर हम भाड़े पे लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कैसे जी, ब्याज मिलेगा, नहीं मिलता है। अगर आप रुपया भाड़े पे लगाने का मतलब क्या होता है, रुपया अगर किसी को देते हैं कुछ समय के लिए तो आपको वो क्या करता है, उसके रुपया तो देगा ही देगा, मतलब एक्स्ट्रा में ब्याज देगा। तो भवन को जब हम क्या करते हैं भाड़े पे लगाते हैं, कहीं पे देते हैं तो हमको किराया मिलता है। उसी तरीके से धन अगर लगाने पे ब्याज मिलता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। धन चोरी थोड़े होगा, बैंक जमा थोड़े होगा, नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है क्या जी सर जी। तो कमेंट अगर मान से 25 रुपया आपको मिल जाएगा, इससे पिछले वाला क्वेश्चन का अगर आंसर सही दीजिएगा तो। इस क्वेश्चन के लिए ये प्राइज नहीं है, इससे पिछले वाले के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे सही विकल्प को चुनना है। क्वेश्चन कहता है पत्रिका संपादक चलचित्र क्या होगा, ठीक है। देखिए पत्रिका जो है, पत्रिका का संपादक होता है, कोई भी पत्र निकलता है, कोई भी पत्रिका निकलती है, ठीक है, उनके एक अपना आप में एक संपादक होते हैं जो कि सारा कुछ के देख रेख करते हैं और वही सारा कुछ क्या करते हैं, एकदम से प्रचलित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उसी तरीके से चलचित्र, चलचित्र का मतलब क्या होता है, फिल्म होता है, फिल्म का हिंदी होता है चलचित्र, समझे क्या जी सर जी। तो फिल्म को जो है कौन ये सारा कुछ संपादक का काम करता है, तो कहे सर जी निर्देशक, डायरेक्टर काम करता है। फिल्म का सारा कुछ कौन करता है, डायरेक्टर करता है, तो इसलिए निर्देशक हो जाए, निर्माता नहीं होगा, निर्माता कुछ नहीं होता है, तो यानी कि निर्देशक हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। कैमरा थोड़े होगा, कलाकार नहीं होगा, ठीक है, निर्देशक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और सबसे आसान क्वेश्चन है कि आम, फल, प्याज, डैश। मतलब यहाँ पे रिलेशन आपको करना है पहला में कि आम क्या है, तो कैसा जी, आम तो एक प्रकार का फल है। तो उसी तरीके से पूछता है कि प्याज क्या अपने आप में, प्याज फल है, कहने से प्याज फल थोड़े गए, ये तो सब्जी में डालते हैं। अच्छा प्याज फूल है, फूल तो कैसा जी होता है नहीं, फूल नहीं होगा। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जड़ है कि तना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जी जड़ है, प्याज अपने आप में जड़ नहीं है, प्याज अपने आप में तना है। प्याज हो गया, आलू हो गया, ठीक है, मूली हो गया, ये सब अपने आप में तना है। कैसे जानिएगा तना है कि जड़ है, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बताते हैं, हालांकि सब पे लॉजिक नहीं होता, ऐसे जान लीजिए। जब भी आप प्याज देखे हैं जी सर जी, हम प्याज देखे हैं, तो इस तरीके से अपन ऐसे पौधा निकला रहता है क्या जी सर जी। आप प्याज के एकदम से पीछे में देखिए ऐसे ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा क्या जी सर जी। तो ये छोटा छोटा जड़ हो गया, प्याज अपने आप में तना हो गया। क्या हो गया, प्याज अपने आप में तना हो गया। तो प्याज तना है, न कि जड़ है। आलू भी तना है, हो सकता है इसके जगह आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है आलू क्या है, तो आलू भी तना है, ठीक है क्या जी सर जी। अच्छा गाजर क्या है, गाजर क्या बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, प्याज क्या है, तना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में जड़ दिया था, अब जिसको मालूम नहीं होता जड़ मार के आगे टिक बढ़ जाता है, गलत कर देता है। चलिए यहाँ पे आपका
इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो रहा है। 8 क्वेश्चन अगर आप इस टाइप का बनाए हैं तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ था नहीं, बस आपको ये देखना था कि पहला का रिलेशन दूसरा से किस प्रकार है, उसी तरीके से दूसरा का रिलेशन तीसरा से हमको करना होता है। हालांकि ऐसा लेटर में भी देखने को मिलता है, लेकिन जब हम लेटर पढ़ाएंगे, अल्फाबेट पढ़ाएंगे, तो वहाँ पे बढ़िया तरीके से आपको बताने वाले हैं, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब हम नया टाइप देखते हैं जो कि काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और रिपीटेड पूछा गया। ऐसा नहीं कि मतलब एकदम से एक बार पूछ लिया है और बस हो गया छोड़ दिया, नहीं, रिपीटेड पूछा गया। क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। एक दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता वह शब्द पहचाने। देखिए हालांकि जो है ना, जो लिखने वाले थे भाई साहब, वो एकदम से ये बात ही भूल गए कि भाई साहब शब्द भी लिखना है। तो यहाँ पे एक शब्द है, क्या है, कमांडर है, ठीक है, कमांडर, COMMANDER, कमांडर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए कि कमांडर शब्द यहाँ पे दिया है, ठीक है, एक आपको वर्ड दिया जाएगा, एक वर्ड दिया जाएगा, जैसे कि कमांडर आपको एक वर्ड दिया गया है। अब इस वर्ड में आपको जो है खोजना है कि इस ऑप्शन में क्या खोजना है, खोजना आपको ये है कि इस ऑप्शन में जो है हमको ये बात बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि इसमें से नहीं लिया गया, जो कि इसमें से नहीं लिया गया, ठीक है, आपको खोजना, ठीक है, ये आपको खोजना। हालांकि एक चीज को डबल बार लिख दिया गया है, इसलिए हम आपको मिटा दे रहे हैं। इसको पर ये बनाने का प्रयास कीजिए, बनाने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप बनाइएगा तो बन जाएगा, ठीक है, बनाइएगा तो बन जाएगा। इससे तो हम आपको समझा ही रहे हैं, टेंशन नहीं लेना, समझाएंगे तो बढ़िया तरीके से, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्या जी सर जी, यहाँ पे अभी हम आपको क्या समझाए, तो कहे सर जी यहाँ पे आप ये बात समझाए, यहाँ पे आप हमको ये बात समझाए हैं कि इसमें जो है ना एक वर्ड दिया जाएगा, इस वर्ड में से जो है मतलब लेटर निकाल निकाल करके नया नया वर्ड बनाएगा। जैसे कि अगर हम कॉम को देखेंगे तो सी भी इसी से लिया गया, ओ भी इसी से लिया गया, एम भी इसी से लिया गया, और ई यहाँ पे ई भी इसी से लिया गया। कहे जी सर जी कॉम, यानी कि कॉम शब्द जो है इससे बन सकता है। और यहाँ पे कहता है दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा वाला पूछा जा रहा है। लेकिन भाई साहब इसमें के हम अक्षर को मिला मिला करके जो है हम कॉम लिख सकते हैं, तो ये आंसर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, तो कहे सर जी हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम जो है इसको लिख सकते हैं, ये बात भी जान लीजिए। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा डांसर लिख सकते हैं क्या जी सर जी देख लेते हैं। अच्छा डी सर जी यहाँ पे, हाँ डी आ गया, ए हम यहाँ से ले लेंगे, एन से यहाँ से ले लेंगे सर जी, उसके बाद जो है सी यहाँ से ले लेंगे, और जो है ई यहाँ से ले लेंगे, और आर यहाँ से ले लेंगे। मतलब सर जी डांसर भी हम इसमें से अगर उठा उठा के वर्ड लेते हैं तो डांसर भी लिखा जा सकता है। अच्छा रेस देखते हैं, इसी तरीके से एग्जाम हॉल में भी देखना, टाइम लगेगा तो लगेगा, ठीक है, रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम देने का, रीजनिंग और मैथ में टाइम देने का है। जीके जी इसमें टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन पढ़िए मारते जाइए, क्वेश्चन पढ़िए ऑप्शन पढ़िए मारते जाइए। लेकिन रीजनिंग में क्या करना आपको कि टाइम देना, नहीं दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, तो समझिए एक नंबर फालतू का चला जाएगा। अच्छा रेस देखना है, अच्छा आर देख लीजिए, आर इसमें कहीं भी आपको दिख रहा है क्या जी सर जी, यहाँ पे आर दिख रहा है, नहीं, तो आर यहाँ से लिया। अच्छा ए यहाँ से ले लिया, ठीक है, सी यहाँ से लिया, और ई यहाँ से लिया। मतलब रेस भी ऐसा वर्ड है जो कि हम इसी में से कोई ना तो कोई वर्ड ले ले करके हम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप RECORD रिकॉर्ड को देखिएगा तो रिकॉर्ड इसमें से नहीं बन सकता। आप कहे सर जी क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता सर जी, आर लिए हम सर जी यहाँ से, आप क्या कहिए सर जी, आर हम कहाँ से लिए, यहाँ से आर लिए, ई जो है ना हम यहाँ से ई ले लिए, कहाँ से, यहाँ से एकदम से, सी को देखा जाए तो यहाँ से ले लिए, ओ सर जी यहाँ से ले लिए, उसके बाद सर जी डी की अगर बातचीत किया जाए डी हम यहाँ से ले लिए। लेकिन बाबूआ ये आर तुम कहाँ से लिया, अब बोलेगा नहीं सर जी हम तो ये आर यहाँ से लिए, नहीं, इसमें ये ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि अगर एक आर को अगर एक के बार इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि एक बार आर ले लिए और फिर हम दोबारा भी आर लेके इस्तेमाल कर लेंगे वर्ड बनाने में, नहीं, एक वर्ड को एक ही बार लेना, एक लेटर को एक ही बार लेकर के बनाना है। तो यहाँ पे 2 बार आर आ चुका है, लेकिन इसमें 2 बार आर है नहीं है, इसलिए हम इस वर्ड को हम इसकी सहायता से नहीं बना सकते हैं। इसलिए यही ये नहीं हो जाए, ये बनेगा नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा वही तो आंसर है, क्योंकि पूछ रहा नहीं वाला। तो इसका राइट आंसर क्या, जो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, हमको ये बात बताइए, समझ में आ गया,
सही में समझ आ गया। अरे कुछ भी नहीं कहता है, कहता है इसमें से हमको लेटर ले लेके कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि नहीं बन सकता है लेकिन लेटर इसी का रहना चाहिए, ठीक है, वही वाला बात कहता है। तो ये जो है नहीं बन सकता था, बस यही बात है। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देते हैं इसी आधारित पे, आप बना के दिखाइएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ गए। क्वेश्चन देखिए वही है, क्वेश्चन वही है कि नहीं है, क्या जी सर जी, लेकिन यहाँ पे हम वर्ड लिख रहे हैं। वर्ड क्या है, डिपार्टमेंट, DEPARTMENT, डिपार्टमेंट वर्ड क्या है, तो आप कहे सर जी डिपार्टमेंट है। अब आपको कहता है क्या कि दिए गए शब्द के अक्षरों को मिलाकर नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, लिखा कौन कौन जा सकता है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि लिखा कौन कौन जा सकता है। तो आपको जो फटाफट से आपको खोजना, ठीक है, फटाफट से खोजिए तो कौन एकदम से लिखा जा सकता है। सबसे पहले देखिए कौन लिखा जा सकता है फटाफट से। अच्छा, उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इसको फास्ट में कैसे बनाना है। अब की बार अभी सिखा रहे हैं, 2 क्वेश्चन में आप सीख जाइए और तीसरा में फास्ट बनाने के लिए हम सिखा देंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सब ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। हाँ, आपको जो है ना अब की बार हम सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे, नहीं मानने वाले ऐसे, ठीक है। डिपार्टमेंट देखिए, अच्छा पी देखिए यहाँ से लिया, ए देखिए यहाँ से ले लिया, आर यहाँ से ले लिया, ए फिर देखिए, अरे बबुआ यहाँ पे 2 बार ए आया है, कहीं पे देखो तो नहीं आया है, लेकिन इसमें तो 2 बार ए पूछ दिया, 2 बार ए पूछ दिया, DEPARTMENT, ए इसमें एक ही बार है लेकिन इसमें 2 बार ले लिया, ये वर्ड बनेगा, यही वर्ड तो नहीं बनेगा, तो यही ना हो गया इसका राइट आंसर। क्या जी सर जी, यानी कि क्वेश्चन ये बात पूछता है कि इसी वर्ड में से आपको एक बार में एगो यूज करना, एक बार में एक ही यूज करना, ऐसा नहीं कि एकदम से एगो को 10 बार यूज कर लिया, नहीं, एक को एक ही बार यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करके ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इंटर को चेक करते, इंटर बनाया जाएगा तो ई यहाँ से लिया, एन यहाँ से लिया, टी यहाँ से लिया, ई तो इसमें 2 बार है तो ई यहाँ से ले लिया, आर यहाँ से ले लिया, इंटर बन सकता है। पेरेंट को देखिएगा तो पी देखिए यहाँ से लिया, PAR तो PAR, उसके बाद ENT पेरेंट भी बन सकता है। अच्छा, रेट देखिए कैसा जी, RAT तो RAT ये भी बन सकता है। कौन नहीं बनता, तो ऑप्शन ए ही नहीं बनता। और पूछा ये भी जा रहा था, और पूछा भी तो यही जा रहा था ना, कैसा जी, पूछा क्या जा रहा था, तो पूछा भी तो यही जा रहा था, पूछा भी जा रहा था कौन नहीं बनेगा, कौन नहीं लिखा जा सकता है, तो ऑप्शन ए नहीं लिखा जा सकता। सीओटी हम मान लेंगे कि आप समझ गए हैं, ईमानदारी से बताइएगा, समझ गए। क्वेश्चन ये कहता है कि ये आपको वर्ड दिया जाएगा, इसमें से आपको लेटर निकाल निकाल के जो है ना नया वर्ड बना दिया है। बोला कि ऐसा कौन है जो इसका लेटर यूज नहीं किया गया, दूसरे लेटर से हम बना दिए हैं, वही तो क्वेश्चन पूछता है। अब आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ईमानदारी समझ गए हैं तो आपको एक बात बताते हैं, अगर ये क्वेश्चन को आप रट लीजिए, क्या कीजिए, अगर नहीं समझे हैं तो रट, हालांकि हम उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप इसको रट लीजिए। अब क्यों बोलते हैं रट लेने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का PYQ क्वेश्चन, क्या है, PYQ क्वेश्चन है। और आपको बता दे कि 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है, कितना, 8 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो समझ जाइए कितना मोस्ट VBI है। लिख के देते हैं, लिख के देते हैं कि आप लोग के भी एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन रिपीट होगा, सेम वर्ड रहेगा डिपार्टमेंट, ठीक है। और पूछा कौन नहीं बनेगा, तो पैराडे ऊपर में रहेगा, 2 बार ए आया है, 2 बार ए इसमें है ही नहीं भाई साहब, तो कहाँ एक ए तो इसका हम ले लिए, एक ए इसका हम ले लिए, तो इसका ए खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इसका हम ए ले लिए तो ए तो इसका खत्म हो गया, क्या जिससे खत्म हो गया, तो एक ए यहाँ भी ले लिए। अब दूसरा ए लिया है यहाँ पे, तो दूसरा ए है इसमें कहीं पे, कैसा जी नहीं है, तो ये ला कहाँ से लिया, मतलब यही नहीं बना, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, नहीं हो जाएगा, क्या जी सर जी यही तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हम आपको समझाना चाह रहे थे, समझिए इस बात को, क्योंकि इस आधारित पे 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए कितना VBI है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहा है, अगर आप वाकई तौर पे समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बनाइए, तो ईमानदारी से बनाइए, कॉपी कलम लेके, देखिए रीजनिंग जब भी बनाइए, मैथ जब भी बनाइए, कॉपी कलम लेके बैठिए। जीके जीएस में होता है कि आप एकदम से टांग वांग देख रहे, एकदम से सो रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं वीडियो, चल सकता है, लेकिन रीजनिंग और जीके, रीजनिंग और मैथ में खिलवाड़ नहीं कीजिए, कॉपी कलम लेके बनाइए। खुद से जब बनाइएगा ना तो क्या होगा, अंदर से खुशी मिलेगा कि वाह सच में हमसे सर क्वेश्चन बन गया, मतलब एक क्वेश्चन मेरे हाथ में आ गया। तो आज के सेशन में हम 2 टाइप समझने वाले हैं, ये दूसरा टाइप है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट वॉकर, नाइट वॉकर से क्या कहता है, कहता अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यहाँ भी कह रहा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी ये भी देता है कि बनाया जा सकता है,
तो यहाँ पे भी पढ़ना समझना जरूरी है, ठीक है। अगर पूछेगा नहीं बनाया जा सकता तो नहीं वाला को ढूंढना है, अब बनाया जा सकता अगर ये पूछेगा तो बनाने वाला को ढूंढना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पढ़े नहीं है ना सर जी, कि जब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया सर जी हम पहले जानते मार दिए टिक हो गया, नहीं, गलती कर जाइएगा, क्वेश्चन एकदम से छूट जाएगा। क्वेश्चन कहता है नाइट वालकर से नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, टॉलकर बनाया जा सकता है कैसे, कैसे जी, टी टी तो है, ए वी है, एल के ई आर, टोलकर तो बनाया जा सकता है भाई साहब, इसमें कोई कहने वाली बात। अच्छा, टेलर बनाया जा सकता है जी, टी ए आई एल ई आर, मतलब टी ए आई एल ई आर, मतलब ये भी है, ये भी बनाया जा सकता। अच्छा, उसके बाद वालकर खोजना है तो डब्ल्यू ए एल की है, डब्ल्यू ए एल के ई आर, वालकर तो सीधे बनाया जा सकता है, क्या जैसे ई भी बना सकता। अच्छा, विनर खोजना, डब्ल्यू आई एन ई आर, डब्ल्यू आई एन बबुआ कहाँ है, हाँ यहाँ पे एन ई आर है, ये कैसे हो गया, अरे यहाँ पे विनर ये गलत लिख दिया, ठीक है। विनर जब भी होगा, ये टाइपिंग वाला मिस्टेक है, हालांकि विनर जब भी हुआ तो डब्ल्यू आई डबल एन ई आर होता है विनर। तो देखिए एक बार एन तो यहाँ पे आ गया, डब्ल्यू आई आ गया तो डब्ल्यू आई आ गया, एन तो एन यहाँ से ले लिए, फिर दोबारा एन आया तो दोबारा एन कहीं पे है, कहने से दोबारा एन नहीं है, तो यही बनाया नहीं जा सकता है। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। विनर जब भी होता है तो एक्चुअली में विनर डब्ल्यू आई डब्ल्यू एन ई आर विनर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्योर मान लें कि आप सीख गए हैं, ईमानदारी से बताएं आप सीखे कि नहीं सीखे। दो टाइप समझाएं आज के सेशन में, सीखे कि नहीं समझे आप एकदम से बताइएगा सीखे कि नहीं। और एक बात ये भी बताते हैं, कल का सेशन में एक टाइप, आज के सेशन में दो टाइप, ये तीन टाइप में से दो क्वेश्चन आता है। आपके रीजनिंग में 10 ही क्वेश्चन पूछता है, 10 ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इस 10 क्वेश्चन में जानते हैं बबुआ, 10 क्वेश्चन में ये तीनों टाइप में से दो क्वेश्चन यही तीनों टाइप में से पूछ देता है। समझे कितना बेबिया है, समझे कि नहीं, क्या जी सजी समझ में आ गया। अच्छा देखिए, इसमें तो हम जितना भी टाइप निकल के आया था सब में आ गया था, डबल वाला मीनिंग आ गया था। अब आपको फास्ट कैसे बनाना है, जैसे कि हम लिख दिए एप्पल, ठीक है, एप्पल मेंट लिख दिए, ठीक है, एप्पल मेंट लिख दिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन नहीं बनाया जा सकता, इनमें से कौन नहीं बना जा सकता, ठीक है। तो ऑप्शन इस टाइप से दिया जाएगा, ठीक है, ए डबल पी एल ए, ठीक है, ऑप्शन इस टाइप से आपको दिया जा सकता, ठीक है, ए डबल पी एम, ठीक है, और ऑप्शन इस तरीके से दिया जाएगा एम ई एन टी ए एल, मेंटल, ठीक है। इसमें से कौन नहीं बना जा सकता। अब इसमें फास्ट कैसे खोजना कौन नहीं बना जा सकता, तो आपको सबसे पहले इसमें ऑप्शन पढ़ना, ठीक है। इसको तो एप्पल मेंट पढ़ लिया एक के बारे में, उसके बाद आपको पढ़ना है ऑप्शन। ऑप्शन में आपको ये देखना है कि सबसे यूनिक वर्ड यानी कि सबसे अलग हटके कौन सा वर्ड लग रहा है, मतलब इसमें जो वर्ड दिया गया है वो वर्ड जो है इसमें से देखना है कि कौन सा नहीं लग रहा है। जैसे कि डब्लू, डब्लू हमको लग रहा है कि इसमें कहीं भी हमको नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है वो वाला हो जाएगा, क्योंकि डब्लू कहीं भी इसमें हमको नहीं दिख रहा है, मतलब डब्लू वर्क जो है इससे नहीं बनाया जा सकता है। ऐसे हम थोड़ा सा फास्ट खोज सकते हैं, लेकिन अगर मेरी मानिएगा तो फास्ट के चक्कर में नहीं रहिएगा। 10 तो क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग में, ज़्यादा फास्ट बनाने के चक्कर में गलत हो जाएगा, इसलिए आप धीरे धीरे ही बनाइएगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि जो देखते हैं एग्जामिनर कैसे फंसा देता है कि डबल बार एन का यूज कर दिया और बोल दिया खोजने के लिए, इसी तरह से डबल बार ट्रिपल बार यूज कर देगा तो आपको खोजने के लिए वहाँ पे बोल देगा, तो आपको वहाँ पे खोजना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, क्या जी सर जी समझ, इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आज के सेशन में हमने क्या समझा, तो कैसे जी आज के सेशन में हमने दो टाइप एकदम से सीख गए, दो टाइप एकदम से बढ़िया तरीके से सीख गए। अगर हमको ये बताइए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, हमको ये बताइए। जी सर जी बिल्कुल बन जाना चाहिए, आपसे बिल्कुल बन जाना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस सेट जो लाएंगे रीजनिंग का, अगर नेक्स्ट सेशन में अगर आएगा, हालांकि साइंस का भी आ सकता है या फिर आपका, हाँ देखिए मैंने जीके का 5 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ, साइंस का 3 करवा चुका हूँ, 2 बचा है, तो हो सकता है नेक्स्ट सेशन में साइंस का भी प्रैक्टिस सेट आपका आ सकता है। मतलब आपको ये बताना चाह रहे कि अगर रीजनिंग का सेट आएगा तो उसमें हम प्रयास करेंगे एक और नया टॉपिक आपको सिखा देंगे, नया टाइप आपको सिखा देंगे, ठीक है क्या जी सर जी। और वैसा टाइप समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है और इतना बढ़िया तरीके से सिखा देंगे ना, क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। कई सारे स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं सर जी हिंदी का भी करवाइए, टेंशन नहीं लीजिए, मैं आपसे वादा किया हूँ, मैं आपको बोल दिया हूँ कि सभी सब्जेक्ट का जो है 5-5 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे।
जीके का हो चुका है, साइंस का 3 हो चुका है और रीजनिंग का ये लगा करके 2 हो चुका है। तो साइंस का 2 करवा देंगे 5 हो जाएगा, रीजनिंग का 3 करवा देंगे ये भी 5 हो जाएगा। फिर हिंदी का भी करवाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं, इंग्लिश का भी करवाएंगे, उसके लिए मेरे रहते हुए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हाँ, सिर्फ 2 चीज, एक चीज नहीं करवा सकते हैं, उर्दू का नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। संस्कृत अगर रहता तो संस्कृत का भी हम करवा देते, बशर्ते उर्दू का नहीं करवा सकते, ठीक है। क्या जी सर जी, बाद बाकी सब आपका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, एमसीक्यू सीरीज तो चल ही रहा है साइंस का। उसके बाद साथ ही साथ जो है हम 5 सेट ऐसा लगेंगे जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा ऑल सब्जेक्ट का, वो आपको बनाना है और साथ ही उसका डिस्कशन भी करवाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए, इस पीपीटी का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा, अभी मोरिया सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और जो चैनल पर पहली बार है अभी मोरिया सर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब फैमिली को जितना बड़ा बनाइएगा उतना मजा आएगा, नहीं आएगा क्या जी सर जी। मिलते रहने के साथ नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश जुनून के साथ, एक नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।